नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल है जी वर्ल्ड एंड इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, जो भी चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। दोस्तों, आपको आज हिंदी का जो पेपर 22 दिसंबर को हुआ था उसकी उत्तरमाला बताई जाएगी और इसकी कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और कहीं से भी स्किप न करें। आपको इसमें सीधा सीधा उत्तर बताया जाएगा, आपका समय है वो खराब नहीं किया जाएगा। तो देखते हैं। पहला प्रश्न है, राजा मालदेव ने राणा हमीर के पास अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव क्यों भेजा? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा आपका 4 नंबर, छल कपट की योजना अनुसार। आगे प्रश्न नंबर 2 है, इसमें आपको शुद्ध शब्द देखना है। इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, शुश्रूषा। आगे 3 नंबर है, तत्सम नहीं है, यानी इन चारों में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, चौकी। चौकी। 4 नंबर है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? रचनाएं दी गई है, ये सभी की सभी रचनाएं मिलती है सिर्फ 1 नंबर को छोड़कर। केदारनाथ अग्रवाल युगांत। युगांत के लेखक है वो सुमित्रानंद पंत है। 5 नंबर पूछा है, प्रबंधात्मक रचना नहीं है, यानी 3 प्रबंध है आपके और बाकी एक अलग है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शिवराज भूषण भूषण की। ये है अलंकृत रचना है, न कि प्रबंधात्मक रचना। 6 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि से संबंधित है खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि, चित्रलिपि। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका खरोष्ठी लिपि, ऑप्शन नंबर 1। आगे 7 नंबर प्रश्न दिया गया है, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। उक्त साखी का भावार्थ है। इसमें मैं का अर्थ दिया है अहंकार। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अहंकार त्यागे बिना परमात्मा से मिलना संभव नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 8 में आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसका उत्तर हो जाएगा, आपका उत्तर मुझसे अच्छा है। ये वाक्य अशुद्ध है। 3 नंबर, इसका सही वाक्य होता, आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है। 9 नंबर में आपको संदिग्ध वर्तमान काल बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, बच्चा आनंदपूर्वक सोता होगा। 10 में पूछा गया है, प्रतीक संदेशो कहियो जाए पद में प्रतीक शब्द किसके लिए आया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उद्धव के लिए। तो आगे 11 नंबर प्रश्न, गुरु प्रसाद सुई के ना के हस्ती आवे जाही। इस पंक्ति में कबीर का अभिप्राय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, ऑप्शन, गुरु कृपा से असंभव कार्य भी सहज संभव हो जाते हैं। 12 नंबर प्रश्न, श्रद्धा भक्ति निबंध से संबंधित असंगत विचार है। फैक्ट वाइज आपके ये तथ्यात्मक क्वेश्चन आ गए। इसका उत्तर हो जाएगा आपका 12 का, प्रेम का व्यापार स्थल विस्तृत है, श्रद्धा का एकांत, ऑप्शन नंबर 2। आगे प्रश्न नंबर 13, संदेहवाचक वाक्य देखना है। तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अध्यापक के साथ संबद्ध छात्र भी आए। अत्यंत शब्द में उपसर्ग है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अति। 15 नंबर दिया गया, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से संबंधित गलत तथ्य है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी प्रेमाख्यान मुस्लिम कवियों द्वारा रचित है। ये बात सही नहीं है, कुछ हिंदू कवियों द्वारा भी रचित है। 16 नंबर, निम्नलिखित में क्रिया विशेषण उपवाक्य नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, छात्र नहीं आएंगे अध्यापक जानता था। बाकी सभी में क्रिया विशेषण उपवाक्य है। जितनी उतनी, जहाँ वहाँ, जब बिजली गई तब सभा विसर्जित हो गई, यानी तब इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी इसमें तब का अर्थ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, छात्र नहीं आएंगे अध्यापक जानता था, ऑप्शन नंबर 3। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तोय तड़ाग आपगा।
तोय का अर्थ होता है जल, तड़ाक का तालाब और आपका का नदी। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। संवृत स्वर है तो इसका उत्तर हो जाएगा उ उ, ऑप्शन नंबर 2। 19 में पूछा गया है राहुल सांकृत्यायन के अनुसार पहले सिद्ध कवि जिन्होंने चर्या गीतों और दोहा कोश की रचना की। 19 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सरहपा। 20 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों के विपरीत है। आपका उत्तर हो जाएगा आलम रीतिबद्ध रचनाएं भी करते थे, ऑप्शन नंबर 2। 21 नंबर भूषण द्वारा रचित शिवराज भूषण काव्य का मुख्य विषय है। आपका इसका उत्तर मैंने पहले ही बताया था, इसका उत्तर हो जाएगा अलंकार। 22 नंबर क्वेश्चन सूबेदार हजारा सिंह जर्मन ऑफिसर को अपना लेफ्टिनेंट साहब क्यों समझ बैठा था। ये सीधा तथ्यात्मक क्वेश्चन आ गया। इसका उत्तर होगा उसने लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन रखी थी, ऑप्शन नंबर 2। वज्र सा कुछ टूटकर स्मृति से गिरा, दब गए कौनते दुर्व्यवहार से। कुरुक्षेत्र के अनुसार वज्र सा गिरने पर स्मृति हो आई। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अभिमन्यु के अन्यायपूर्ण वध की, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर आपका है 24। आली रे म्हारे नैना बाण पड़ी गिरा, मीरा गिरधर हाथ बिकाणी लोग कया बिगड़ी। इस पद के अनुसार मीरा के नेत्रों को कौन सी आदत पड़ गई है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कृष्ण आगमन का पथ निहारने की। आगे 25 नंबर दिया गया है प्रेरणार्थक क्रिया के संबंध में कौन सा गलत कथन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं आक्रामक होती है, जबकि प्रेरणार्थक क्रियाओं का उद्भव भी सक्रमक क्रिया के द्वारा होता है। 26 नंबर प्रश्न है जिसमें दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों में से कर्मवाचक का उदाहरण कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आम खाया जाता है। 27 नंबर प्रश्न है विग्रह शब्द का अर्थ नहीं है। इसमें दिया गया कलह, शरीर, विचार और विस्तार। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर विचार। 28 नंबर प्रश्न है यदि तुम परिश्रम करोगे तो तुम्हें परीक्षा में सफलता मिलेगी। वाक्य का प्रकार है यदि से प्रारंभ हो रहा है वाक्य, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन संकेतवाचक। किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण नहीं है। गुणवाचक विशेषण आपका नहीं है 3 नंबर ऑप्शन में सब यथेष्ट समूचा। 30 नंबर प्रश्न जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है, वलक्ष से आशय है, वलक्ष से आशय है चमकीला। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। आगे है 31 नंबर प्रश्न रामचरितमानस के बालखंड में वक्ता श्रोता के रूप में किसका उल्लेख नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा याज्ञवल्क्य विश्वामित्र का उल्लेख नहीं है 31 में, ऑप्शन नंबर 3। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है। 32 नंबर का आपका उत्तर हो जाएगा उषा और वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर 1। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा कवित्त, 4 नंबर ऑप्शन। 34 नंबर प्रश्न है किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर समझ, बुढ़ापा और चतुराई। और 35 नंबर क्वेश्चन है पिए बिछुरन के को दुसह दुख हर्षु जात पेसार पंक्ति की समानता निम्नलिखित में किससे की गई है। इसका उत्तर हो जाएगा दुर्योधन की भांति प्राण त्यागते समय की दशा से, ऑप्शन नंबर 1। आगे प्रश्न नंबर है 36 राम की शक्ति पूजा कविता
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो ये तो सीधा प्रश्न आ गया, इसका उत्तर हो जाएगा अनामिका। आगे प्रश्न नंबर 37। वचन के संबंध में कौन सा विवरण सही नहीं है? इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर 2, वाक्य में वचन की पहचान केवल क्रियाओं के द्वारा होती है। केवल क्रियाओं के द्वारा ही नहीं बल्कि क्रियाओं के साथ अन्य शब्दों से भी होती है। और आगे दिया गया है 38 नंबर, कविता सविता से अच्छा गाती है, दो में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अपादान कारक। आगे प्रश्न है 39 नंबर, रचनाकारों और रचनाओं को सम्मिलित कीजिए। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा अशोक वाजपेयी की है समय के पास समय है, यानी पहले का 4 नंबर। और लीलाधर जकोड़ी की है रात अब भी मौजूद है। और मंगलेश डबराल की है सूरत निरत। ऋतुराज की सॉरी से आपका मंगलेश डबराल है, इसकी हो जाएगी पहाड़ पर लालटेन। और ऋतुराज की हो जाएगी सूरत नीरत। तो आपका ऑप्शन मिल रहा है पहला, इसका उत्तर हो जाएगा पहला। आगे 40 नंबर क्वेश्चन है, बनीती मोरी सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक सो विचारी सुनिनहि सुमति जिनके विमल विवेक। उक्त पंद्यास में तुलसीदास ने किस गुण को की ओर संकेत किया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, प्रभु का चरित्र। रामानंद के शिष्यों में सम्मिलित नहीं है, इसका उत्तर सभी को मालूम है, मलुकदास नहीं है, पीपा दन्ना और सेना तीनों है। 42 नंबर क्वेश्चन, लहरों के राजहंस नाटक का पात्र निम्नलिखित में कौन से नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैत्रेयी नहीं है। मैत्रेयी में आपको जाने के लिए दिया गया है, इसका पात्र था मैत्रेय, मैत्रेयी नहीं था। ऑप्शन आपका प्रश्न नंबर आ गया 43। किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह काम पहले करना चाहिए। 44 नंबर है, भगत देखा राजी हया जगत देखा रोया आंसुआ जल सींच सींच प्रेम बेलू बेल दुया। तो मीरा के रुदन के पीछे कौन सा कारण नहीं है? इसमें सभी कारण है, संसार की दुर्दशा, बंधु बांधवों का विरोध, परिवार वालों के अत्याचार। ऑप्शन नंबर 1 को छोड़ के आश्रयहीनता इसका नहीं है। भगतमाल के रचयिता थे। 45 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, नाभादास। आगे आपका गद्यांश दिया हुआ है, इसके प्रश्न है, आपने इसको पढ़ लिया होगा, आपको इसका सीधा उत्तर करवा देता हूँ। बिल्कुल सरल प्रश्न आए थे गद्यांश और पद्यांश में से। तीनों ऋण चुकाने के उपरांत के लिए क्या अपेक्षित है? राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और राष्ट्र के आर्थिक खोखलेपन को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? करों का भुगतान करके। ऑप्शन नंबर 4। आपका प्रश्न नंबर 48, राष्ट्र के प्रति प्रेम और भक्ति भाव प्रदर्शित करने वाले विभिन्न घटकों में से किसका उल्लेख उक्त अवतरण में नहीं हुआ है? ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान। तो अब आपका पद्यांश दिया हुआ है, इसके 2 प्रश्न है 49-50, इसके उत्तर आपको बता देता हूँ। पद्यांश के आधार पर असंगत कथन बताइए। इसका हो जाएगा आपका, जन्म से पूर्व ही प्रकृति मनुष्य के भाग्य में सब कुछ लिख देती है। ये आपका असंगत कथन हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, पंक्ति का आशय है। इसका आशय होगा, मनुष्य भाग्य से नहीं अपितु कर्म से इच्छित फल प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर 4। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? तद्भव, जंगा, साप
ये तद्भव जंगा साप, ये तो हो गए आपके तत्सम में। और ये साप है, साप होना चाहिए आपका तद्भव में। और पपीता है वो होगा आपका विदेशी नहीं है, ये देशज है। बाकी ऑप्शन आपका पपीता ही सही माना जाएगा। हो सकता है ये पर्सन डिलीट भी हो, लेकिन अगर पपीता किया है तो आपका पपीता माना जा सकता है। मेरे ख्याल से ये पर्सन डिलीट हो सकता है, क्योंकि पपीता है वो देशज शब्द है, न कि विदेशी शब्द। प्रश्न नंबर 52, कहानीकार और कहानियों को सुमेलित कीजिए। तो आपका कहानीकार पहले दिया हुआ है मनिका मोहिनी। मनिका मोहिनी ने लिखी है ढाई आखर प्रेम का। नासिरा शर्मा ने लिखा है पत्थर गली। चित्रा मुदगल ने लिखा है अपनी वापसी। ममता कालिया ने लिखा है उसका यौवन। इसमें से कौन सा मिल रहा है? आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 53 नंबर में फिर से रचनाएं और रचनाकार दिए हुए हैं। तो इसमें दिया है आपका बंटी अन्य से अनन्या। अच्छा, तो आपका बंटी रचना लिखी है ये मनु भंडारी ने, 4 नंबर। और अन्य से अनन्या लिखा है आपका अन्य से अनन्या किसने लिखा है? चलिए थोड़ी आगे से देखते हैं। आवा लिखा है आपका चित्रा मुदगल ने। इदनम आपका लिखा है मित्री पुष्पा ने। तो अन्य से अनन्या का हो जाएगा आपका प्रभा खेतान, यानी ये ऑप्शन मिले हैं 3 नंबर में। आपका 3 नंबर सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सुमेलित नहीं है? तो इसमें सारे सही दे रखे हैं। पहले का क्रम बदल दिया है, अली का भौरा आना था और अली का सकी होना था, यानी आगे पीछे कर दिया है। तो इसमें पहला ही आपका सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। किस विकल्प में विलोम शब्द युगम नहीं है? तो इसका सदास्य महास्य 1 नंबर हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 56, विधानवाचक वाक्य का उदाहरण है ठंडी हवा चल रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा आपका। और आगे प्रश्न दिया है किस विकल्प में विराम चिन्ह का प्रयोग, विराम चिन्ह का नाम और उसका चिन्ह सुमेलित नहीं है? तो इसका आपका हो जाएगा स्थान नंबर का 1 नंबर, क्योंकि इसका निशान होता है ये और इसने दे रखा है ये। और 58 नंबर, सुर के भ्रमण गीत की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा प्रकृति के आलम्बन रूप की प्रधानता, ऑप्शन नंबर 4। 59, कंगाली में आटा गीला, मुसीबत पर मुसीबत आना। पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्धमागधी से। प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है? इसका उत्तर हो जाएगा मिष्ठान, आपका ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए प्रश्न नंबर 62, प्रश्न नंबर 62 दिया है रचनाएं दे रखी है और रचनाकार दे रखे हैं। तो रघुवीर साहे ने लिखी है कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। धूमिल ने लिखी है संसद से सड़क तक। और लीलाधर जगूड़ी ने लिखी है नाटक जारी है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखी है गर्म हवाएं। तो इसका ऑप्शन 4 3 1 2, इसका हो जाएगा 4 नंबर। 4 नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे 63 नंबर प्रश्न है, भक्तिकालीन कृष्ण काव्य के शब्द में कौन सा विवरण गलत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अष्टसाप के सभी कवि सूरदास के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हैं, ऑप्शन नंबर 1। उपन्यास के विकास क्रम से संबंधित कौन सा कथन गलत है?
तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रेमचंद से पूर्व हिंदी उपन्यास चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर चुका था। आगे प्रश्न नंबर 65, गलत विवरण कौन सा है ये देखना है हमें। तो 65 नंबर का हो जाएगा 2 नंबर, द्विवेदी युग में निबंध साहित्य की उपलब्धियां नगण्य है, बल्कि ये तो बहुत ज़्यादा है, ये असंगत कथन हो जाएगा। और 66 नंबर, उपमा अलंकार के विषय में असंगत कथन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 3 नंबर, काव्य में चारों अंग स्पष्ट विद्यमान होने पर ही उपमा अलंकार होता है, अन्यथा नहीं। तो आपका ये ऑप्शन नंबर 3। और तुम धन्य हो तुम्हें धिक्कार है, लोभ और प्रीति के निबंध में उक्त उद्गार का लक्ष्य है, इसका लक्ष्य होगा 4 नंबर ऑप्शन आलसी, तो इसका उत्तर हो जाएगा आलसी। और आगे है, नर का भाया रक्त है भगवान मैंने क्या किया, यह उद्गार किसका है, इसका उत्तर हो जाएगा सत्य। और 69 नंबर प्रश्न है, आचार्य वामन के मतानुसार गुण विषय कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुणों की कुल संख्या 3 है, ऑप्शन नंबर 3। और आगे प्रश्न है 70 नंबर, सन्नी कजल चकचक लगन उपज्यो सुदिन सन्हेहु, क्यों न नृपति हवे भगवे लही सुदेशु सब सबु देहु, उक्त दोहे के विषय में कौन सा तथ्य गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3, नायक का राजा के रूप में मिश्रण चित्रण दिया हुआ है, सॉरी, तो इसका ऑप्शन नंबर 3। सु उपसर्ग का उदाहरण है सुलभ। तिमाही में कौन सा समास है, तो इसमें द्विगु। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, तो इसमें ये दिख नहीं रहा है। 4 नंबर ऑप्शन है उल्लंघन, उल्लंघन गलत है। दंतोष्ट्य व्यंजन बताइए, इसका हो जाएगा वह। और 75 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यों की शुद्धता पर विचार कीजिए, इसमें से आपका अपनी कक्षा के सभी लड़कों का नाम बताओ, ये गलत है। महात्मा ने अपराधी को श्राप दिया, रुकिए रुकिए रुकिए, अपनी कक्षा के सभी लड़कों का नाम बताओ, नहीं नहीं ये सही है। महात्मा ने अपराधी को श्राप दिया, तो ये नहीं, अभी सही नहीं होगा। अपराधी को श्राप नहीं, मैंने फल वाला, अपराधी नहीं पापी हो सकता था। मैंने फल वाला से फल खरीदे, फल वाला नहीं फल वाले, आपसे निवेदन है, ये ठीक है भी। जो आना चाहते हैं वह आ सकते हैं, जो आना चाहते हैं वे आ सकते हैं, तो इसका हो जाएगा एक तो दह सही है और एक है सॉरी 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 आपका असंगत था है ना। हाँ, असंगत में महात्मा ने रद्दी को फल वाला, तो क्या बता दिया, अपनी कक्षा के सभी लड़कों का नाम बताओ, नहीं भाई ये गलत है। ब और द आपके शुद्ध नहीं है, शुद्ध है ये दो ही। आपसे निवेदन है और महात्मा ने अपराधी को साप दिया, जी हाँ सही है, ब और द हो जाएगा इसका उत्तर। 76 नंबर है, जायसी की देवनागरी लिपि के वर्णों पर आधारित काव्य रचना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, तथ्यात्मक क्वेश्चन है, इसका अखराउट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे है, तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो वत्स और वत्सी हो जाएगा, ये भी सही है। 78 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में गलत कथन है, विभाव को रस का कार्य कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान थे, तो आपके आ जाएंगे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। 80 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, कमायनी के काव्य शिल्प के विषय में गलत कथन बताइए, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसकी कथावस्तु का मूलाधार पुराण है। 3 नंबर ऑप्शन, मानक हिंदी का आधार कौन सी बोली है, खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, अतिथि, थ पे छोटी ए की मात्रा आएगी। आपका प्रश्न नंबर 83 है, 83 में पूछा हुआ है आपका, वाक्यांश और उसके लिए प्रयुक्त सार्थक शब्द असंगत है,
संगत है आदि से अंत तक आद्योपांत या आद्योपांत जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो। अजात शत्रु लौटकर आया हुआ अभ्यागत नहीं जी, ये तो अभ्यागत नहीं होगा, इसका उत्तर यही हो जाएगा फिर। जो बहुत कठिनाई से मिलता है दुर्लभ, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3, दांतों तले अंगुली दबाना मुहावरे का अर्थ है। 3 नंबर, आश्चर्यचकित हो जाना। ढक रहे थे उसका बपू कांत, बन रहा था वह कोमल वर्ण। बपू का अर्थ है, बपू का अर्थ वही हो जाएगा दे। 4 नंबर ऑप्शन, चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, तो इसका आपका पहला ही हो जाएगा निर्लज, व्यक्ति पर किसी बात का असर नहीं होता। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों का सही युग्म नहीं है, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर कुमारसो जयदेव। 88 में दिया है रीतिकाल साहित्यिक विषय में सत्य कथन है। 88 का उत्तर हो जाएगा मतीराम के काव्य में ऋतु वर्णन सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 4, खोयो में घर में आवट कायर जम्बू काम, सिंहा के हाथ देसड़ा देत रहे सो धाम। उक्त काव्यांश के संबंध में असंगत तथ्य है। 89 का आपका हो जाएगा गिद्धड़ों द्वारा सिंह को ललकारना। ऑप्शन नंबर 3। आगे प्रश्न नंबर 90 दिया हुआ है, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी विधाओं के साथ सुमेलित सही वर्ग है, तो आपका पहला है वाण भट्ट की आत्मकथा, ये उपन्यास है। और फिर दूसरा आपका है आत्मजयी, ये है काव्य संग्रह। और फिर है स्मृति की रेखाएं, 3 नंबर ये संस्मरण है। और 4 नंबर आषाढ़ का एक दिन, ये जी नाटक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 3 4 1, 4 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। ये लीजिए प्रश्न नंबर 91, नाट्य साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, प्रसाद के अधिकतर नाटक पौराणिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 3। आगे प्रश्न नंबर 92, निम्नलिखित में गलत संधि विच्छेद है, तो इसका पहला ही हो जाएगा जगत नहीं, जगत के तय के नीचे हल्त लगेगा, क्योंकि जगत से बनता है ये आपके कुएं या जो आप जल भरने जाते हैं उसके बाहर की मंडेर, और जगत होता है संसार जिसके नीचे हल्त लगा होगा वो वाला, तो इसका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 2 नंबर आगे 93 नंबर प्रश्न है, रेण दिना वाक्य संगी खेलूं और झिरमिट खेलन जाती, पंक्तियों में मीरा का आकर्षण के प्रति निम्नलिखित में से कौन सा भाव प्रकट होता है, तो सख्य भाव का, साथ खेलना और साथ टहलना। कि इस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है, तो भाई इसका उत्तर हो जाएगा होनहार वीरवान के हो चिकने पात, स्वस्थ पौधे के पत्ते चिकने होते हैं। ऑप्शन नंबर 4। 95 नंबर क्वेश्चन है, वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई, प्रधानता श्रृंगार की ही रही, इससे इस काल की और रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। यह कथन किसका है, भी कोटेशन दे रखा है, ये कोटेशन आपका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर आपका आ गया 96, पदक्रम के संबंध में संगत कथन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 96 नंबर का हो जाएगा समानाधिकरण शब्द मुख्य शब्द के पहले आता है तथा पहले शब्द में विभक्ति का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर 2 ये हो जाएगा भाई आपका। 97 में निम्नलिखित में गलत कथन है, 97 का हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, माधुर्य गुण व्यंजक वर्ण ललित पद और अल्प समास युक्त रीति गौड़ी है। तो 98 नंबर प्रश्न, गज गेंडा धीर न धरे वज्र पड़े वग भाव, वीर सच्ची पद में वग भाव शब्द का अर्थ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपकी सिंह की गंध, 4 नंबर ऑप्शन। और 99 में फल की विशेष आसक्ति से क्रम के लागों की वासना उत्पन्न होती है, इसका भाव अर्थ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा फल के प्रति अधिक लगाव क्रम के प्रति उदासीनता पैदा करता है। ऑप्शन नंबर 1। आगे 100 नंबर प्रश्न,
एक डंडी गिन एक रो भूले कुल साभराओ। कवि किस एक शासक की बात कर रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 अंग्रेज। सोलटा छंद है, सोलटा छंद आपका हो जाएगा भी मात्रिक अर्थ सम छंद, ऑप्शन नंबर 2। 102 प्रश्न है। राणा हमीर ने राजा मालदेव से दहेज में क्या मांगा? तो इसका हो जाएगा कामदार मोजीराम। और आगे प्रश्न नंबर 103 है। निम्नलिखित पात्रों को रचनाओं से सुमेलित कीजिए। लहना सिंह, दीवान, फगना, हल्को, ये पात्र दिए हुए हैं रचनाओं से। इसका आपको उत्तर देना है। तो लहना सिंह आपकी थी, उसने कहा था। और आगे दीवान था आपका उजाले के मुसाहिब। फिर फगना थी आपकी पटाक्षेप नहीं होगा। और हल्कू थी पूस की रात। यानी ये 2 3 4 1, 2 3 4 1 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही। ये होगा 103 का 3 नंबर। आगे 104 कामायनी उस अर्थ में कथा काव्य नहीं है जिस अर्थ में साकेत है। कामायनी की कथा केवल एक फैंटेसी है। यह विचार किसका है? कोटेशन दे रखा है 104 में आपका हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर 3। फिर मनु जहाई राचेऊ मिले ही सो बरु सह सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो। उपन्यास के अनुसार सीता जी को किसने आशीर्वाद दिया? ये भी आशीर्वाद दिया था आपकी पार्वती जी ने, ऑप्शन नंबर 4। आगे प्रश्न नंबर 106। कौन से विकल्प में द्विगु समास के उदाहरण है? भी ये प्रश्न की लैंग्वेज थोड़ी अलग है, बाकी प्रश्न तो सही है आपका। तो इसमें आना था द्विगु समास का भी उदाहरण है। यानी इसमें इसका उत्तर होगा पहला शीतोष्ण और इकतारा। शीतोष्ण और इकतारा, इकतार वाला। अमचूर और 61 में 1 और 60 61 होता है, ये द्वंद्व का हो गया। 31 भी यही होगा। और 3 नंबर तो वैसे भी नहीं है, तो 1 नंबर इसका उत्तर होगा। डिलीट भी हो सकता है ये प्रश्न, क्योंकि इसकी लैंग्वेज अगर दोनों होते, शीतोष्ण भी होता तो देखते, लेकिन ठीक है, इसका उत्तर 1 नंबर होगा। 7 नंबर है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी बुंदेली नहीं है। फिर है जिनी मानिस ते देवता करत न लागी बार। बार का भावार्थ क्या है? बार का भावार्थ यहाँ पे होगा विलंब। शुद्ध वाक्य बताइए। इसमें शुद्ध वाक्य होगा आपका 3 नंबर। आप कब आ रहे हैं? और शुद्ध इसका आप कब आ रहे हो, ये भी हो सकता है, लेकिन इसका 3 नंबर होगा। आप कब आ रहे हो, ये भी शुद्ध ही है वैसे तो। चलो देखते हैं, 3 नंबर सही है इसका। 109 में 110 में आपको पूछा है मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जातन की जहाई परे स्यातु हरती दुती होई। धोए में हरित दुती का पद अर्थ नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कलमस्ता। 4 नंबर हो जाएगा भी। 111 नंबर द्वितीयुगीन काव्यधारा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? 11 नंबर में आपका हो जाएगा इस युग में प्रबंधात्मक रचनाओं का नितांत अभाव रहा। नहीं भी, इसमें तो प्रबंधात्मक रचनाएं बहुत रची गई है, तो इसका पहला ही सही हो जाएगा। ये भी सही नहीं है कथन, उत्तर इसका पहला। नाथ पंथ के संबंध में उपयुक्त नहीं है। गुरु की महत्ता है, जी है, गुरु की महत्ता है। ईश्वर निराकार स्वरूप है, जी नहीं, ईश्वर वो शिव को मानते थे, इसलिए इसमें 2 नंबर आ जाएगा। नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ थे, जी। हठयोग अंतःशुद्धि का साधन है, जी हाँ, ये भी सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। 13 नंबर में पूछा है आपका भगना आदि को लच्छीराम का प्रधान बनना क्यों गवारा नहीं था? तो इसका उत्तर हो जाएगा उन्हें आशंका थी कि वह राम सिंह के हाथ की कठपुतली बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3।
निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है निगम। तो निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य अब है गांव से लौट चुका होगा। आगे है जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित रहता है तो सबक शक्ति होती है, तो इसका हो जाएगा 2 नंबर उपादान लक्षण। आगे प्रश्न नंबर 17, सब शक्ति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो 17 का आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, जब व्यंजना शब्द और अर्थ दोनों में हो तब आर्थी व्यंजना होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। तभी उपंग सूत आए गए सका सका कछु अंतर नाही भरी भरी अंक लय। यहाँ उपंग सूत से आशय है, उपंग सूत से भी उद्धव का आशय है। उजाले के मुसाहिब कहानी का मूल तथ्य है। उजाले के मुसाहिब से का मूल कथ्य कौन सा है? मूल कथ्य तो होगा राजा की अयोग्यता का चित्रण, ऑप्शन नंबर 1। फिर है 20 नंबर पूछा है असंगत कथन कौन सा है, देखते हैं। तो इसमें होगा 2 नंबर, जहाँ अपने से छोटों के प्रति शुभकामनाएं और सद्भावनाएं प्रकट की जाए वहाँ विश्व में आदमी बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 शब्द और उसमें प्रयुक्त प्रत्यय की दृष्टि से सुसंगत विकल्प है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर विदित। प्रारंभ में पिंगल नाम किस बोले के लिए प्रयुक्त होता था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रजभाषा। शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कवि संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला, उक्त कथन किसका है? तो ये हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर आ गया आपका 124, स्थायी भाव नहीं है सवेद स्थायी भाव नहीं है पसीना भाई, ये तो पहला ही हो जाएगा। आगे दिया है अब राय यही है कि देवी यशोधरा का आकर्षण यदि राजकुमार सिद्धार्थ को बांध कर अपने पास रखता तो क्या वे आज राजकुमार सिद्धार्थ ही न होते? लहरों के राजहंस का यह संवाद है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर 4 सुंदरी का अलका के प्रति और विभावना अलंकार होता है, इसका होगा कारण के बिना कार्य हो जाए, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में गलत कथन है, इसका होगा 4 नंबर चंदन बालाराम एक महाकाव्य है, तो ये गलत हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 4। 28 में कौन सा विवरण सही नहीं है? तो इसमें होगा वसंत विलास में वीरस की तीव्र धारा प्रभावित है, ऑप्शन नंबर 2। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? रेखाएं बोल उठी हमारे आराध्य जो न भूल सका माटी की मूर्तें, तो इसमें हो जाएगा जो न भूल सका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन नंबर 2। आगे प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 30, आधुनिक काल को 3 चरणों में विभक्त करके उन्हें प्रथम द्वितीय तृतीय उत्थान किसने कहा है? 130 का आपका हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर 1। मौखिक अभिव्यक्ति के मूल्यांकन हेतु कौन सी गतिविधि उपयुक्त नहीं है? 31 में आपका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर लेखन कार्य। 32 नंबर प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में कहानी शिक्षण का उद्देश्य है, ये शिक्षण विधि बहुत ही सरल आई थी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका बोध कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास करना। और आगे है टेट है स का उच्चारण स्थान है मुर्दा। और आगे एक बालक जिसकी शिक्षा लब्धि 85 से कम है उसके सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3 नंबर निदानात्मक शिक्षण। री का उच्चारण संस्थान है वही मुर्दा, 3 नंबर। और भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, भाषा शिक्षण का भी स्वाध्याय विधि का सिद्धांत नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। आगे प्रश्न नंबर 37 में पूछा गया नाद सुंदरीय भाव सुंदरीय विचार सुंदरीय का अभ्यास कराया जाता है, तो इसका हो जाएगा 3 नंबर पद शिक्षण में, पद्य शिक्षण में होता है इसका। अनुभूति प्रदान पाठ किसे कहा जाता है? साहित्यिक पाठों को, ऑप्शन नंबर 3।
आपका। और 39 में अपने विचारों को सदियों तक सुरक्षित रखने हेतु निम्न में से किसकी आवश्यकता है? तो लिखित अभिव्यक्ति की है। तो आगे हर्बर्ट के पंचपदीय पाठ्य योजना का तार्किक क्रम इसका हो जाएगा प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, प्रयोग, ऑप्शन नंबर 4। आगे आपको पूछा गया क्रम गति टारे हूँ नहीं टरे को एक शिक्षक अंतर्कथा के माध्यम से विस्तार पूर्वक प्रस्तुत कर रहा है, वह शिक्षक पद्य शिक्षण की किस विधि के से अध्यापन कार्य करवा रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा व्याख्या विधि, ऑप्शन नंबर 4। आगे प्रश्न नंबर 42, हमारे विद्यालय में ऐसे छात्र पाए जाते हैं जो दोष रहित है परंतु उन्हें अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए सहायता की आवश्यकता है, किसने कहा? तो ये कहा था वी ब्लोयर ने, ऑप्शन नंबर 1। आजकल वर्तनी संधि अशुद्धियाँ माध्यमिक स्तर या उच्च माध्यमिक स्तर की पर काफ़ी पाई जा रही है, जिनका कारण नहीं है। तो इनका कारण नहीं होगा लेखन का प्रचुर अभ्यास, लेखन का ही अभ्यास कराया जाता है तो गलतियाँ नहीं होती, अशुद्धियाँ नहीं होती। 44 नंबर प्रश्न है भाषा किस प्रकार का विषय है? तो ये होगा क्रियात्मकता प्रधान, ऑप्शन नंबर 2। आगे है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार नहीं है, ऑप्शन नंबर 1। लघुत्रात्मक प्रश्न रंगमंच प्रणाली का दूसरा रूप है, ऑप्शन नंबर 4। कक्षा अभिनय प्रणाली। आगे प्रश्न नंबर 47, किसी पाठ के किसी शिक्षक के कक्षा में अध्यापनार्थ प्रवेश के बाद का पाठ कहलाता है? तो वो कहलाएगा पाठ प्रस्तुतिकरण भाग, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न रहे आपके 3। चित्र विस्तारक यंत्र है, चित्र विस्तारक यंत्र आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 दृश्य। आगमन प्रणाली का रूप है तो ऑप्शन नंबर 1। प्रयोग प्रणाली इकाई विधि के प्रवर्तक हैं, इकाई विधि के होंगे अच्छी मॉरिसन, ऑप्शन नंबर 4। तो ये अब देखते हैं आपकी प्रश्न कैसे थे। आपके प्रश्न भी व्याकरण बहुत ही सरल थी, आपकी शिक्षण विधि बहुत ज़्यादा सरल थी, और इसके बाद साहित्य आपका बहुत ज़्यादा टफ था। तो आपके प्रश्न जीके और इसके कुल मिला के अगर आपके प्रश्न हो रहे हैं लगभग 190-95, ओबीसी जनरल में आपका सिलेक्शन पक्का है। भी 200 है जिसका, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, जिसके 200 प्रश्न सही है दोनों को मिला के, यानी आपको लगभग 390-85 नंबर चाहिए। और 80 ST के आप थोड़े बहुत कम कर लेना वैसे भी। और ओबीसी और जनरल के लिए आपको लगभग है 385 से 395 मान लीजिए आप, इतने नंबर चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।